शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम् विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यम् वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के दिन मैं आपके लिए लाई हूँ रमा एकादशी व्रत कथा और पूरन पूजा विधि। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान जरूर लिखें। बंधुओं, ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देव ऋषि नारद, रमा एकादशी सभी पापों को हरने और पुण्य एवं मुक्तिदायिनी है। इसकी महिमा अनंत है। मनुष्य को जो फल 1000 अश्वमेघ और 100 राजस्व यज्ञ से मिलता है, वही रमा एकादशी के व्रत से मिलता है। नारद जी कहने लगे, एक समय भोजन करने, रात्रि को भोजन करने और पूरे उपवास करने से क्या क्या फल मिलता है, सो मुझे बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। एक बार भोजन करने से 1 जन्म के पाप और रात्रि को भोजन करने से 2 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। विधि पूर्वक थोड़ा सा पुण्य कर्म भी बहुत फल देता है, परंतु विधि रहित चाहे अधिक किया जाए तो भी उसका फल कुछ नहीं मिलता। संध्या ना करने वाले, नास्तिक, वेद निंदक, धर्म शास्त्रों को दूषित करने वाले, पाप कर्मों में रत, धोखा देने वाले, ये सब चंडाल के समान है। जो मनुष्य अपने मन में रमा एकादशी व्रत करने का संकल्प मात्र भी करते हैं, उनके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो रात्रि जागरण करते हैं, उनकी आने वाली 10,000 पीढ़ियां स्वर्ग में जाती हैं। वे नरक के दुखों से छूटकर प्रसन्नता के साथ विष्णु लोक को जाते हैं। जो फल समस्त तीर्थों में स्नान करने से प्राप्त होता है, वही पुण्य रमा एकादशी की रात्रि को जागरण करने से प्राप्त हो जाता है। इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं, उन सब के स्नान, दान आदि का फल रमा एकादशी के व्रत से मिलता है। अतः सब कर्मों को त्याग कर भगवान की प्रसन्नता अर्थ कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। कार्तिक मास में आने वाली दोनों ही एकादशियां, रमा एकादशी और प्रबोधनी एकादशी का बहुत अधिक महत्व है। बंधुओं, कार्तिक मास की दोनों एकादशियां, रमा एकादशी और प्रबोधनी एकादशी का व्रत हर मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य भी रमा एकादशी और प्रबोधनी एकादशी जो कि कार्तिक मास में आती हैं, उसका व्रत करते हैं, तो वह मनुष्य मोक्ष का अधिकारी होता है। इस लोक में उसे पूर्ण सुख की प्राप्ति होती है और मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। मन, कर्म, वचन तीनों प्रकार के पाप इस रात्रि को केवल जागरण मात्र से नष्ट हो जाते हैं। रमा एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के प्रसन्नता अर्थ स्नान, दान, यज्ञ आदि करते हैं, वे अक्षय पुण्य को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य रमा एकादशी का व्रत नहीं करते, उनके सब पुण्य व्यर्थ हो जाते हैं। रमा एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर
भगवान को स्नान कराएं। बंधुओं, हो सके तो भगवान को स्नान दक्षिणावर्ती शंख से करवाएं और स्नान के समय जल में कुछ गुलाब की पंखुड़ियां डाल लें। और बंधुओं, स्नान करवाने के बाद भगवान के तिलक लगाएं। फिर भगवान को तुलसी दल अर्पित करें और गुलाब के पुष्पों से भगवान की पूजा करें। बंधुओं, भगवान की पूजा गुलाब के पुष्पों से करने से मनुष्य को मुक्ति की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य अशोक के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं, वे सूर्य और चंद्रमा के रहने तक किसी प्रकार का शोक नहीं पाते। भगवान को पीले और लाल वर्ण के कमल पुष्प चढ़ाने से मनुष्य को श्वेत द्वीप की प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। रमा एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, कार्तिक कृष्णा एकादशी का क्या नाम है? इसके व्रत की विधि क्या है और इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है? सो आप विस्तार पूर्वक मुझे सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, कार्तिक के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का नाम रमा एकादशी है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली, असीम वैभव देने वाली है। शास्त्रों में वर्णित इसका महात्म मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में मुचकंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ गहन मित्रता थी। साथ ही यम, कुबेर, वरुण, विभीषण के साथ भी मित्रता थी। वह राजा बड़ा धर्मात्मा और विष्णु भगत था। न्याय पूर्वक राज्य करता था। राजा मुचकंद के एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ। एक समय शोभन अपने ससुर मुचकंद के घर आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी रमा एकादशी आने वाली थी। व्रत का दिन समीप आया तो चंद्रभागा को अत्यंत सोच उत्पन्न हुई। मेरे पति बहुत दुर्बल हैं। मेरे पिता की व्रत के बारे में आज्ञा अति कठोर है। दसवीं को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में घोषणा करवा दी कि रमा एकादशी को सभी लोग व्रत करेंगे। घोषणा को सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से बोला, अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं किस प्रकार भूख सहन नहीं कर सकूंगा? ऐसा उपाय बताओ कि जिससे मेरे प्राण बच सकें, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी, हे स्वामी, मेरे पिता के राज में एकादशी को कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि भी तृण और जल आदि ग्रहण नहीं करते। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहेंगे तो अवश्य ही व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा, हे प्रिय, तुम्हारे साथ मैं भी व्रत करूंगा। जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। ऐसा विचार कर उसने व्रत किया और वह भूख व प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य भगवान अस्त हो गए तब रात्रि जागरण का समय आया। यह जागरण वैष्णवों को तो अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन को अत्यंत दुखदायी लगा। प्रातः काल होते होते शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने चंदन की चिता में उसका दाह संस्कार कराया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया करने के बाद अपने पिता के घर रहने लगी। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से परिपूर्ण, शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर को प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रतन और वैदुर्य मणि जडित स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार की स्फटिक मणि से सुशोभित भवन में सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। श्वेत चट और चंवर, मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल, कंठ में हार, बाहों में कपूर, विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से घिरा हुआ ऐसे शोभित होता था मानो अपनी सभा में देवराज इंद्र विद्यमान हो। एक समय मुचकंद के नगर में रहने वाला सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर जा निकला।
ब्राह्मण शोभन को पहचान कर कि यह तो राजा का जमाई शोभन है, उसके निकट आया। शोभन भी उसको पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम आदि करके कुशल क्षेम पूछने लगा। ब्राह्मण ने कहा, राजा मुचकंद और आपकी पत्नी चंद्रभागा कुशल से हैं? नगर में भी सब प्रकार कुशल है, परंतु हे राजन, हमको अत्यंत आश्चर्य हो रहा है। अपना वृतांत कहिए। ऐसा सुंदर नगर जो ना कभी देखा है ना सुना, आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ? तब शोभन बोला, कार्तिक कृष्णा रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थिर है। यह सुनकर ब्राह्मण बोला, हे राजन, स्थिर होने का कोई उपाय हो तो कहो, मैं उसे अवश्य में पूरा करूंगा। शोभन ने कहा, मैंने रमा एकादशी का व्रत अनायास और श्रद्धा से रहित होकर किया था, इसीलिए यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचकंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृतांत कहें तो यह स्थिर हो सकता है। यह सुनकर ब्राह्मण सोम शर्मा ने अपने नगर में लौटकर चंद्रभागा से संपूर्ण वृतांत कहा। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मण से बोली, हे ब्राह्मण, यह सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी है या स्वप्न की कर रहे हैं? ब्राह्मण कहने लगा, हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय ना हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह स्थिर नहीं है। जिस प्रकार यह स्थिर रह सके वह उपाय आपको करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी, हे विप्र, तुम मुझको वहां पर ले चलो। पति देव के दर्शन की मेरी तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्यों से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा उपाय कीजिए जिससे उनका और मेरा मिलन हो सके। आपकी अति कृपा होगी और आपको पुण्य भी मिलेगा। सोम शर्मा चंद्रभागा को साथ लेकर मंद्राचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम में गया। वामदेव ऋषि ने उसकी बात सुनकर वेद मंत्रों से उज्जवल तिलक द्वारा चंद्रभागा का अभिषेक किया। तब ऋषि मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह अत्यंत प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिया पत्नी को आते देखकर शोभन अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसको बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठाया। तब चंद्रभागा ने कहा, हे प्राणनाथ, आप मेरे सभी पुण्यों को ग्रहण कीजिए जिससे आपका यह नगर और राज्य स्थिर हो जाए। जब मैं 8 वर्ष की थी तब से ही सभी एकादशियों के व्रतों को पूर्ण श्रद्धा पूर्वक विधि विधान के साथ करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा। समस्त कार्य पूर्ण होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा दिव्य रूप धारण कर तथा दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ रहने लगी। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म कहा। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशी समान है, इनमें कोई भेदभाव न करें। जो सभी मासों की दोनों एकादशियों के व्रत रखते हैं और इनके महात्म को पढ़ते अथवा सुनते हैं, वे समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। इसमें कोई भी संदेह नहीं। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।